कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है। मेहनत कर रहे हो लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा, इंतजार कर रहे हो लेकिन रास्ता खुलता दिखाई नहीं दे रहा, प्रार्थना कर रहे हो लेकिन परिस्थितियां बदलती हुई नजर नहीं आती। तुम्हें लगता है कि शायद जीवन तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर रहा, शायद तुम्हारी किस्मत खराब है, शायद तुम्हारे सपने तुम्हारे लिए बने ही नहीं है। लेकिन जरा ठहरो और अपने भीतर गहराई से देखो। हो सकता है कि जो कुछ तुम्हें रुकावट दिखाई दे रहा है वही तुम्हारी तैयारी हो सकता है कि जिस दरवाजे के बंद होने पर तुम रो रहे हो, जीवन तुम्हें किसी दूसरे दरवाजे के लिए तैयार कर रहा हो। इसलिए आज मैं तुमसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, धैर्य रखो। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, क्योंकि कुछ चीजों के लिए तुम्हें पहले उस योग्य बनना पड़ता है। बीज जब मिट्टी के अंदर होता है तब बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उस अंधेरे के भीतर जड़ें बन रही होती हैं। बीज टूट रहा होता है ताकि एक दिन वही टूटना उसके जीवन की शुरुआत बन सके। तुम्हारे जीवन में भी शायद अभी वही समय चल रहा है। बाहर से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ बन रहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी बेचैनी यही है कि वह परिणाम जल्दी चाहता है। उसने आज मेहनत की और चाहता है कि आज ही सफलता मिल जाए। उसने आज कोई सपना देखा और चाहता है कि कल पूरा हो जाए। लेकिन प्रकृति जल्दी में नहीं है। सूरज को उगने में अपना समय लगता है, पेड़ को फल देने में अपना समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में अपना समय लगता है। फिर तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारा जीवन एक रात में बदल जाए? तुम्हारे भीतर जो क्षमता पैदा हो रही है उसे भी समय चाहिए। तुम्हारे अनुभवों को तुम्हें मजबूत बनाने के लिए समय चाहिए। तुम्हारी गलतियों को तुम्हें सिखाने के लिए समय चाहिए। तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी शक्ति बनने के लिए समय चाहिए। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, तो तुरंत निराश मत होना। हो सकता है कि जीवन तुम्हारे लिए उस चीज की तैयारी कर रहा हो जिसकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की। ध्यान से देखो, तुम्हारे जीवन की हर कठिन परिस्थिति ने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ दिया, उसने शायद तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। जिस असफलता ने तुम्हें रुलाया, उसने शायद तुम्हें अपनी कमजोरियां पहचानना सिखाया। जिस इंतजार ने तुम्हें परेशान किया, उसने शायद तुम्हें धैर्य सिखाया। जिस रास्ते ने तुम्हें बार बार रोका, उसने शायद तुम्हें सही दिशा खोजने के लिए मजबूर किया। इसलिए हर कठिनाई को केवल सजा मत समझो। कभी कभी कठिनाई जीवन की भाषा होती है। जीवन तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता, वह तुम्हें उस रूप में ढालना चाहता है जिसमें तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य कठिन परिस्थितियों से गुजरकर भीतर से मजबूत हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि जब हम कठिन समय में होते हैं तब हमें यह सब दिखाई नहीं देता। उस समय केवल दर्द दिखाई देता है, केवल इंतजार दिखाई देता है, केवल असफलता दिखाई देती है। हमें लगता है कि बाकी सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम वहीं खड़े हैं। लेकिन यह तुलना भी एक भ्रम है। तुम किसी और की यात्रा के बीच का एक दृश्य देखकर अपनी पूरी यात्रा को मत आंको। तुम्हें नहीं पता कि वह व्यक्ति किन संघर्षों से गुजरा है। तुम्हें यह भी नहीं पता कि आगे उसके जीवन में क्या आने वाला है। इसलिए अपनी गति को किसी दूसरे की गति से मत मापो। तुम्हारा समय तुम्हारा है, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तुम्हारी मंजिल तुम्हारी है। और तुम्हारी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा यही है कि तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल इतना करना है कि कल के मुकाबले आज थोड़ा बेहतर बनो। कभी कभी जीवन तुम्हें इसलिए रोकता है क्योंकि तुम गलत दिशा में बहुत तेज भाग रहे होते हो। तुम सोचते हो कि देरी हो रही है, जबकि वास्तव में जीवन तुम्हें बचा रहा होता है। तुम सोचते हो कि कोई अवसर छूट गया, जबकि शायद वह अवसर तुम्हारे लिए सही था ही नहीं। तुम सोचते हो कि कोई रिश्ता टूट गया, जबकि शायद उसी रिश्ते में रहकर तुम स्वयं को खो रहे थे। तुम सोचते हो कि तुम्हारा सपना अधूरा रह गया, जबकि शायद जीवन तुम्हें उससे भी बड़ा रास्ता दिखाना चाहता है। इसलिए हर बंद दरवाजे को दुर्भाग्य मत समझो। कभी कभी बंद दरवाजा भी एक संदेश होता है। रुको, पीछे देखो,
अपनी दिशा समझो और फिर आगे बढ़ो। धैर्य का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है। धैर्य का अर्थ है कि तुम अपना काम करते रहो, लेकिन परिणाम के लिए अपने मन को हर पल बेचैन न करो। तुम बीज बो, मिट्टी तैयार करो, पानी दो, उसकी देखभाल करो और फिर उसे बढ़ने का समय दो। हर घंटे मिट्टी खोदकर यह देखने की कोशिश मत करो कि बीज कितना बड़ा हुआ, क्योंकि ऐसा करोगे तो तुम स्वयं उस विकास को नष्ट कर दोगे जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जीवन में भी यही होता है। मेहनत करो, सीखो, सुधार करो, आगे बढ़ो और फिर समय को अपना काम करने दो। हर चीज को तुरंत पाने की जिद छोड़ दो, क्योंकि कुछ चीजें जितनी देर से आती हैं उतनी ही गहराई से तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनती हैं। अब एक क्षण के लिए अपनी उस चिंता को देखो जो तुम्हें बार बार भविष्य में ले जाती है। तुम आज की समस्या को कल की चिंता के साथ जोड़ देते हो। जो अभी हुआ ही नहीं उसके बारे में भी डरने लगते हो। मन कहता है अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा काम नहीं बना तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा साथ छोड़ गए तो। यही प्रश्न धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को खा जाते हैं। तुम वर्तमान में होते हुए भी वर्तमान में नहीं रहते। शरीर आज में होता है, लेकिन मन लगातार आने वाले कल में भागता रहता है। धैर्य का पहला अर्थ यही है कि तुम वर्तमान में लौटो। जो अभी तुम्हारे सामने है उसे पूरी तरह जियो। भविष्य की चिंता करके आज की शक्ति को मत खो, क्योंकि आने वाला कल जब आएगा तब उससे निपटने की शक्ति भी तुम्हारे पास होगी। आज उस शक्ति को चिंता में खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर चीज का अपना मौसम होता है। आम का पेड़ सर्दियों में फल देने की कोशिश नहीं करता। नदी गर्मी देखकर अपना रास्ता नहीं छोड़ती। चंद्रमा यह शिकायत नहीं करता कि आज मैं पूरा क्यों नहीं हूं। प्रकृति को पता है कि हर चीज अपने समय पर होती है। केवल मनुष्य अपने समय को लेकर परेशान रहता है। वह चाहता है कि उसके जीवन में सफलता अभी आए, प्रेम अभी मिले, पैसा अभी मिले, सम्मान अभी मिले, और जब ऐसा नहीं होता तो वह खुद को असफल मान लेता है। लेकिन देर और असफलता एक ही बात नहीं है। किसी चीज का देर से मिलना इस बात का प्रमाण नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं है। कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि तुम्हें उस चीज के योग्य बनने के लिए थोड़ा और सीखना होता है। इसलिए यदि आज तुम्हारा जीवन उस जगह पर नहीं है जहां तुम पहुंचना चाहते थे, तो अपने आप को दोष देना बंद करो। अपने रास्ते को देखो और पूछो, मैंने अब तक क्या सीखा? मेरी कौन सी कमजोरी सामने आई? मुझे कौन सा कौशल विकसित करना है? मुझे कौन सी आदत बदलनी है? ये प्रश्न तुम्हें आगे ले जाएंगे। लेकिन अगर तुम हर दिन केवल यह पूछते रहोगे कि मुझे अभी तक सफलता क्यों नहीं मिली, तो तुम अपनी ऊर्जा समस्या में ही खर्च करते रहोगे। सफलता के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है। इच्छा को दिशा चाहिए, दिशा को अनुशासन चाहिए और अनुशासन को धैर्य चाहिए। जो व्यक्ति इन तीनों को समझ लेता है वह धीरे धीरे उस जगह पहुंच जाता है जहां दूसरे लोग केवल पहुंचने का सपना देखते रहते हैं। कभी किसी पहाड़ को देखा है? पहाड़ एक दिन में नहीं बनता। उसकी ऊंचाई हजारों वर्षों की प्रक्रिया का परिणाम होती है। उसी तरह मनुष्य का चरित्र भी एक दिन में नहीं बनता। तुम्हारी आज की सोच तुम्हारे कल के अनुभवों से बनी है। तुम्हारी आदतें वर्षों से बनी है। तुम्हारा आत्मविश्वास भी धीरे धीरे पैदा हुआ है। तो फिर तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कुछ दिनों की मेहनत तुम्हारी पूरी जिंदगी को तुरंत बदल देगी? परिवर्तन संभव है, लेकिन परिवर्तन को गहराई चाहिए और गहराई को समय चाहिए। इसलिए जल्दी परिणाम न मिलने पर रुक मत जाना। बहुत लोग मंजिल से कुछ कदम पहले हार जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रास्ता बहुत लंबा है। उन्हें पता नहीं होता कि शायद अगला कदम ही वो कदम था जिसके बाद सब बदलने वाला था। याद रखो, तुम्हारी यात्रा में ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम्हारा मन कहेगा कि अब छोड़ दो। तुम्हें लगेगा कि मेहनत बेकार जा रही है। तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सपनों का कोई अर्थ नहीं। ऐसे समय में निर्णय मत लेना। थकान में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन की वास्तविक इच्छा नहीं होता। जब मन बहुत परेशान हो तो थोड़ा रुकना सीखो, सांस लो, अपने आप को समय दो। कभी कभी तुम्हें रास्ता बदलने की आवश्यकता नहीं होती, केवल थोड़ी देर आराम करने की आवश्यकता होती है। धैर्य का अर्थ यही है
थक जाने पर भी अपने भीतर की आशा को जीवित रखना। और अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी चीज है जिसके लिए तुम बहुत समय से इंतजार कर रहे हो, तो उसे लेकर एक नया दृष्टिकोण अपनाओ। केवल यह मत सोचो कि वह कब मिलेगा, यह सोचो कि उसके आने तक मैं स्वयं को कितना बेहतर बना सकता हूं। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो सफलता आने से पहले अपनी क्षमता बढ़ाओ। अगर तुम्हें अच्छा रिश्ता चाहिए तो पहले स्वयं के भीतर प्रेम और समझ पैदा करो। अगर तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए तो पहले अपने कौशल और वित्तीय समझ को मजबूत करो। अगर तुम्हें मानसिक शांति चाहिए तो पहले अपने मन को देखने की आदत डालो, क्योंकि जब तुम परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए स्वयं को विकसित करते हो तब इंतजार भी साधना बन जाता है। फिर एक दिन अचानक तुम्हें पीछे मुड़कर देखने का अवसर मिलेगा और तुम समझोगे कि जिस समय को तुम बेकार समझ रहे थे वही तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी थी। जिन दिनों में तुम्हें लगा था कि कुछ नहीं हो रहा, उन्हीं दिनों तुम्हारे भीतर धैर्य बन रहा था। जिन असफलताओं ने तुम्हें शर्मिंदा किया था, उन्हीं ने तुम्हें अपनी कमियां दिखाई। जिन लोगों ने तुम्हें अस्वीकार किया था, उन्होंने तुम्हें स्वयं को स्वीकार करना सिखाया। और जिन रास्तों ने तुम्हें रोका था, उन्होंने तुम्हें अपनी दिशा समझने का मौका दिया। तब तुम्हें एहसास होगा कि जीवन तुम्हारे खिलाफ कभी था ही नहीं। वह हर पल तुम्हें उसी व्यक्ति में बदल रहा था जिसे बनने के लिए तुम इस दुनिया में आए थे। धैर्य रखने का सबसे कठिन समय वही होता है जब तुम्हें परिणाम दिखाई नहीं दे रहा होता। जब मेहनत के बाद सफलता मिल जाती है तब धैर्य रखना आसान है, लेकिन जब महीनों और वर्षों तक कोई स्पष्ट परिणाम नहीं आता तब मन टूटने लगता है। ऐसे समय में तुम्हें अपने भीतर यह विश्वास जगाना होगा कि हर परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ परिवर्तन पहले भीतर होते हैं और बाद में बाहर दिखाई देते हैं। जैसे वृक्ष पहले अपनी जड़ें गहरी करता है और उसके बाद शाखाएं आकाश की ओर उठती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी पहले नींव बनती है और फिर ऊंचाई आती है। इसलिए अगर अभी तुम्हारी जिंदगी में केवल जड़ें बन रही हैं तो निराश मत होना। जमीन के नीचे होने वाली मेहनत भी मेहनत ही होती है, भले ही दुनिया उसे देख ना पाए। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि कोई तुम्हें पहचान नहीं रहा, लेकिन याद रखो, शुरुआत में हर वास्तविक काम ऐसा ही होता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को बदलना शुरू करता है तब सबसे पहले परिवर्तन उसके भीतर दिखाई देता है। उसकी सोच बदलती है, उसकी आदतें बदलती हैं, उसकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। बाहर की दुनिया को उस परिवर्तन को देखने में समय लगता है, इसलिए लोगों की तालियों की प्रतीक्षा मत करो। यदि तुम हर काम इसलिए करोगे कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम्हारी शक्ति दूसरों के हाथ में चली जाएगी। अपना काम इसलिए करो क्योंकि तुम्हें पता है कि वह तुम्हें बेहतर बना रहा है। दूसरों की स्वीकृति से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारी अपनी चेतना की स्वीकृति है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा। कुछ तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, कुछ तुम्हारी मेहनत को छोटा समझेंगे, कुछ तुम्हारी असफलता देखकर तुम्हें सलाह देंगे कि अब छोड़ दो। लेकिन तुम्हें हर आवाज का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर तुम्हारा लगातार आगे बढ़ते रहना होता है। यदि तुम्हें अपने रास्ते पर विश्वास है तो हर आलोचना को अपने भीतर मत उतारो। सुनो, समझो, जो उपयोगी है उसे रखो और बाकी जाने दो। धैर्यवान व्यक्ति हर आवाज के पीछे नहीं भागता, वह अपने भीतर की दिशा को पहचानता है और उसी दिशा में कदम बढ़ाता रहता है। लेकिन इसका अर्थ जिद्दी बनना भी नहीं है। धैर्य और जिद में अंतर है। जिद कहती है मैं कुछ भी हो जाए यही करूंगा। धैर्य कहता है मैं अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अपना तरीका बदल सकता। यही समझ तुम्हें आगे ले जाएगी। यदि एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खोजो। यदि कोई योजना काम न करे तो उससे सीखो और नई योजना बनाओ। यदि तुम्हारी वर्तमान दिशा तुम्हें लगातार गलत जगह ले जा रही है तो दिशा बदलने में शर्म मत करो। धैर्य का अर्थ एक ही दीवार से सिर टकराते रहना नहीं है। धैर्य का अर्थ है मंजिल के प्रति ईमानदार रहना और रास्ते के प्रति लचीला होना। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। उस समय एक बहुत सरल बात याद रखना,
जो तुम्हारे हाथ में है उस पर पूरी ऊर्जा लगाओ। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके साथ शांति बनाना सीखो। तुम अपने प्रयास को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन हर परिणाम को नहीं। तुम अपनी तैयारी को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन हर अवसर को नहीं। तुम अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को नहीं। तुम अपने आज को बेहतर बना सकते हो, लेकिन पूरे भविष्य को अभी नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए अपने नियंत्रण के बाहर की चीजों को लेकर खुद को जलाना बंद करो। यही मानसिक शांति की शुरुआत है। और जब कभी तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हें बहुत देर से इंतजार करा रहा है, तो स्वयं से पूछना, शायद मैं जिस चीज के लिए इंतजार कर रहा हूं उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ मेरे भीतर तैयार हो रहा है। शायद जीवन मुझे केवल वह वस्तु नहीं देना चाहता जिसकी मैंने इच्छा की है। शायद वह मुझे उस व्यक्ति में बदल रहा है जो उस वस्तु को सही तरीके से संभाल सके। क्योंकि यदि तुम्हें बिना तैयारी के बहुत कुछ मिल जाए तो संभव है कि वही चीज तुम्हारे लिए बोझ बन जाए। इसलिए कभी कभी देरी भी कृपा हो सकती है। कभी कभी इंतजार तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी तैयारी होता है। इसलिए आज से अपने जीवन में एक नया नियम बना लो। मैं जल्दी के कारण अपने रास्ते को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुलना के कारण अपने सपनों को छोटा नहीं करूंगा। मैं असफलता के कारण अपनी क्षमता पर संदेह नहीं करूंगा। मैं लोगों की राय के कारण अपनी दिशा नहीं बदलूंगा। मैं सीखूंगा, सुधार करूंगा, मेहनत करूंगा और फिर धैर्य रखूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि हर अच्छी चीज को समय चाहिए। और यदि रास्ता कठिन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि मंजिल गलत है। कभी कभी कठिन रास्ते ही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जहां से तुम्हें अपनी पूरी यात्रा का अर्थ दिखाई देता है। अब उस क्षण की कल्पना करो जब तुम्हें लगेगा कि आखिरकार चीजें बदलने लगी हैं। जिस रास्ते पर इतने दिनों तक केवल संघर्ष दिखाई देता था, उसी रास्ते पर अब छोटे छोटे अवसर दिखाई देने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखना, यही वह समय होगा जब तुम्हें सबसे अधिक सजग रहना है। क्योंकि कई लोग कठिन समय में तो धैर्य रखते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सफलता मिलती है वे फिर जल्दी करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ तुरंत मिल जाना चाहिए। फिर वही बेचैनी वापस आ जाती है। इसलिए सफलता के आने पर भी शांत रहो। एक छोटा परिणाम पूरी यात्रा का अंत नहीं है। वह केवल यह संकेत है कि तुम्हारी दिशा सही हो सकती है। आगे भी सीखना है, आगे भी बढ़ना है और आगे भी धैर्य रखना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी तेज, कभी धीमा। यही जीवन की गति है। यदि तुम हर गिरावट को अपनी हार समझोगे तो तुम्हारा मन हमेशा डर में रहेगा। लेकिन यदि तुम गिरावट को यात्रा का हिस्सा मानोगे तो तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की शक्ति पैदा होगी। पेड़ पर हर मौसम में फल नहीं लगते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पेड़ मर गया है। कुछ मौसमों में वह केवल अपने भीतर ऊर्जा जमा करता है। कुछ समय वह पत्ते गिराता है ताकि अगले मौसम में फिर से नई हरियाली आ सके। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे मौसम आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ कम हो रहा है, लेकिन संभव है कि वही समय तुम्हारे भीतर नई शुरुआत की तैयारी कर रहा हो। इसलिए जब जीवन तुम्हें कुछ समय के लिए पीछे ले जाए तो घबराना मत। कभी कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ने की तैयारी होती है। जैसे तीर को आगे जाने के लिए पहले पीछे खींचा जाता है, वैसे ही जीवन भी कभी तुम्हें पीछे खींच सकता है। उस समय तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर विश्वास बनाए रखो। तुम अभी जिस स्थिति में हो वह तुम्हारी अंतिम स्थिति नहीं है। आज की परिस्थिति तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम्हारे पास कल को बदलने की क्षमता है, और यह क्षमता तब जागती है जब तुम अपनी परिस्थितियों से बड़ा सोचना शुरू करते हो। अपने अतीत को भी बार बार मत ढो। कई लोग वर्तमान की समस्या से कम और अतीत की यादों से अधिक परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि पहले मेरे साथ यह हुआ था, इसलिए आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन अतीत भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है, वह केवल अनुभव है। उससे सीखो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। यदि तुम पहले असफल हुए हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हमेशा असफल रहोगे। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति तुम्हें धोखा देगा। यदि किसी अवसर पर तुम हार गए,
इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे भीतर क्षमता नहीं है। अपने अतीत को शिक्षक बनाओ, जेल मत बनाओ। और अपने भविष्य को लेकर भी एक बात याद रखो, भविष्य की कल्पना करो, लेकिन भविष्य में जीना मत शुरू कर दो। लक्ष्य होना अच्छा है, सपने होना आवश्यक है, लेकिन अपने आज को उस सपने के इंतजार में मत खो देना। यदि तुम हमेशा यह सोचते रहोगे कि जब मुझे सफलता मिलेगी तब मैं खुश रहूंगा, जब पैसा आएगा तब शांति मिलेगी, जब मेरा सपना पूरा होगा तब जीवन सुंदर होगा, तो तुम वर्तमान को लगातार टालते रहोगे। जीवन हमेशा आज में घटता है, इसलिए अपने वर्तमान में भी छोटी छोटी खुशियों को पहचानो, जो है उसका सम्मान करो और जो चाहिए उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करो। यही संतुलन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। धैर्य रखने का एक और अर्थ है अपने आप पर भरोसा रखना, तब भी जब कोई दूसरा तुम पर भरोसा न करे। दुनिया तुम्हें परिणाम देखकर स्वीकार करेगी, लेकिन तुम्हें अपने संघर्ष के समय खुद को स्वीकार करना सीखना होगा। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा न करे तब भी अपने प्रयास को सम्मान दो। जब कोई तुम्हें प्रोत्साहित न करे तब भी अपने भीतर की आवाज सुनो। जब रास्ता खाली दिखाई दे तब भी पहला कदम उठाओ, क्योंकि कई बार तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वही होता है जिसे कोई देख नहीं रहा होता। और याद रखना, तुम्हें हर दिन शक्तिशाली महसूस करना आवश्यक नहीं है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम थक जाओगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम्हारा मन रोना चाहेगा, कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम्हें अपने ही फैसलों पर संदेह होगा। उन दिनों अपने आप से लड़ो मत, थोड़ा आराम करो, अपनी भावनाओं को स्वीकार करो और फिर धीरे से उठो। मजबूत होने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा। मजबूत होने का अर्थ है कि दर्द के बावजूद तुम अपने जीवन से पूरी तरह हार नहीं मानते। तुम गिरते हो, कुछ समय रुकते हो, फिर उठते हो और दोबारा चलना शुरू कर देते हो। शायद आज तुम्हें अपनी जिंदगी में केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास, थोड़ा और प्रयास और थोड़ा कम डर। क्योंकि संभव है कि जिस परिवर्तन का तुम इंतजार कर रहे हो वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर आ रहा हो। इसलिए आज अपने मन से यह मत कहो कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। इसके बजाय कहो मैं अभी रास्ते में हूं, मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब कठिन समय भी तुम्हें पूरी तरह तोड़ नहीं पाता, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि यह अंत नहीं है, यह केवल यात्रा का एक अध्याय